हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 6। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं नर और नारायण की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था। उस समय हिमालय की गोद में एक अत्यंत पवित्र और शांत स्थान था, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां आकाश से बातें करती थी, नदियां बिना किसी स्वार्थ के बहती थी और वायु में तपस्या की सुगंध घुली रहती थी। उसी दिव्य वातावरण में नर और नारायण नाम के दो महान ऋषि निवास करते थे। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते थे। फिर भी उन्होंने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा। वे सदा स्वयं को साधक ही मानते रहे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, न कोई वैभव, न कोई दिखावा, बस तप, संयम और सेवा ही उनका मार्ग था। वे जानते थे कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन आत्मशुद्धि में लगा दिया। दिन निकलते ही वे हिमालय की ठंडी भूमि पर बैठकर ध्यान करते। शरीर बर्फ से ठिठुरता रहता, पर मन पूरी तरह स्थिर रहता। वे कम बोलते थे और अधिक सुनते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मौन में ही सत्य बोलता है। वर्षों तक उनका यही जीवन चलता रहा, पर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अनुभव किया कि संसार में फिर से अहंकार बढ़ने लगा है। लोग ज्ञान को छोड़कर केवल शक्ति के पीछे भागने लगे हैं। तपस्या का स्थान दिखावे ने ले लिया है और भक्ति का स्थान डर ने। यह देखकर नर और नारायण का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने आपस में विचार किया कि यदि सृष्टि को फिर से सही दिशा में लाना है, तो उस शक्ति को स्मरण करना होगा जो सृजन और संहार दोनों की जड़ है। और वह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि भगवान शिव हैं, जो स्वयं सरल है, पर उनका तत्व अत्यंत गहरा है, जो विनाश में भी कल्याण को छिपाए रखते हैं। तभी दोनों ऋषियों ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे, न किसी वरदान की इच्छा से, न किसी चमत्कार के लिए, बल्कि इस उद्देश्य से कि संसार को यह दिखाया जा सके कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान का चयन किया जहाँ चारों ओर केवल प्रकृति थी, न कोई नगर, न कोई शोर, केवल पर्वत, नदियाँ और आकाश। वहीं उन्होंने अपना तप आरंभ किया। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, जल भी बहुत सीमित मात्रा में ग्रहण किया। शरीर क्षीण होने लगा, पर मन और भी मजबूत होता गया। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते, कभी आंखें खोलकर हिमालय की चोटियों को देखते और मन ही मन भगवान शिव को स्मरण करते। हे शिव, आप निराकार भी है और साकार भी, आप मौन में भी है और नाद में भी। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें स्वीकार करें। उनकी यह तपस्या वर्षों नहीं, बल्कि युगों जैसी प्रतीत होने लगी। ऋतुएं बदली, बर्फ गिरी, बर्फ पिघली, वर्षा हुई, पर नर और नारायण की साधना में कोई परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे उस क्षेत्र में एक अद्भुत ऊर्जा फैलने लगी। पशु भी वहां आकर शांत हो जाते, पक्षी बिना भय के उनके पास बैठ जाते। ऐसा लगता मानो पूरी प्रकृति उनकी तपस्या में सहभागी बन गई हो। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी विस्मित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह तप सामान्य नहीं है, यह तप सृष्टि के संतुलन के लिए किया जा रहा है। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे नर और नारायण की तपस्या को स्वीकार करें, पर भगवान शिव तो स्वयं परीक्षक हैं। वे बिना परखे किसी के सामने प्रकट नहीं होते। उन्होंने नर और नारायण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव एक साधारण योगी के वेश में वहां आए। उनके शरीर पर भस्म थी, जटाएं अस्त व्यस्त थी और नेत्रों में गहरी शांति थी। उन्होंने नर और नारायण से प्रश्न किया कि वे इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं।
नर और नारायण ने आंखें खोली और उस योगी को देखकर आदर पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वे किसी व्यक्तिगत इच्छा से तप नहीं कर रहे, बल्कि संसार के कल्याण के लिए शिव तत्व को जागृत करना चाहते हैं। ये सुनकर वह योगी मुस्कुराए। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, कभी धर्म को लेकर, कभी त्याग को लेकर, कभी अहंकार को लेकर। नर और नारायण ने हर प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल और सत्य भाव से दिया। उनके उत्तरों में न कोई घमंड था, न कोई डर, केवल अनुभव की सच्चाई थी। तब योगी रूपी भगवान शिव ने देखा कि ये दोनों ऋषि वास्तव में निष्काम हैं। फिर भी उन्होंने अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि शिव तो विनाश के देवता हैं, उनसे भक्ति क्यों? तब नर और नारायण ने उत्तर दिया कि जो विनाश को भी स्वीकार कर सके वही सच्चा भक्त होता है, क्योंकि विनाश के बिना नया निर्माण संभव नहीं। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। आकाश में प्रकाश फैल गया, पर्वत गूंज उठे, वायु में गंभीरता भर गई। नर और नारायण तुरंत भूमि पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा कि उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। वे जहाँ तप कर रहे हैं वह स्थान सदा के लिए पवित्र रहेगा। वहीं भगवान शिव ने उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में निवास करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह शिवलिंग केवल पत्थर नहीं होगा, बल्कि यह तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक होगा। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आएगा उसके जीवन का भार हल्का हो जाएगा। तब नर और नारायण ने यह सुनकर कहा कि यही उनका उद्देश्य था कि लोग बाहरी आडंबर छोड़कर भीतर की शांति खोजें। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा धर्म की रक्षा में सहायक रहेंगे और जब जब संसार दिशाहीन होगा उनका स्मरण होगा। इस प्रकार वह स्थान एक महान तीर्थ बन गया, जहाँ लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ दुख लेकर, कुछ प्रश्न लेकर और कुछ केवल शांति की खोज में। और जिसने भी सच्चे भाव से शिव का स्मरण किया उसे भीतर से बल मिला। यही नर और नारायण की तपस्या का वास्तविक फल था, क्योंकि उन्होंने संसार को यह सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। मन से झूठ हटाना चाहिए और अहंकार को छोड़ना चाहिए, तभी शिव स्वयं जीवन में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव के बाद वह स्थान केवल तपस्या की भूमि नहीं रहा, बल्कि आस्था का केंद्र बन गया। नर और नारायण ऋषियों ने फिर भी अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। न उन्होंने स्वयं को बड़ा कहा, न किसी से विशेष सम्मान चाहा। वे उसी सरलता से वहीं रहने लगे और लोगों को सिखाने लगे कि शिव को पाने के लिए हिमालय जाना जरूरी नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और डर को छोड़ना ही सबसे बड़ी तपस्या है। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैलने लगी कि हिमालय के उस पवित्र क्षेत्र में स्वयं भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर निवास स्वीकार किया है। लोग वहां आने लगे, कोई अपने दुख लेकर आया, कोई अपने पापों से मुक्त होने की इच्छा लेकर, कोई केवल शांति की तलाश में। और आश्चर्य यह था कि जो भी सच्चे मन से वहां बैठता उसके मन का बोझ हल्का हो जाता। उसे उत्तर मिलते, भले ही शब्दों में नहीं पर अनुभव में। नर और नारायण हर आने वाले से एक ही बात कहते कि शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तभी शिव प्रकट होते हैं। अब समय बीतता गया और वह स्थान धीरे धीरे केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। कहा गया है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने तपस्वी रूप को स्थिर किया है। इसलिए यह भूमि केवल तीर्थ नहीं, बल्कि साधना का केंद्र है। वहीं दूसरी ओर काशी का महत्व भी इस कथा से जुड़ता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं कहा कि जो जीवन में शांति नहीं पा सकता, जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है,
वह काशी में उनके नाम का स्मरण करे, क्योंकि काशी केवल नगर नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है, जहाँ शिव स्वयं आत्मा को तारने का मार्ग दिखाते हैं। नर और नारायण ने लोगों को यह भी समझाया कि मृत्यु से डरना भी व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु भी शिव का ही रूप है, जो पुराने को समाप्त कर नए के लिए स्थान बनाती है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका भय भी स्वयं समाप्त हो जाता है। शिव का अर्थ केवल विनाश नहीं बल्कि बदलाव है, गलत को छोड़कर सही को अपनाना। जब मनुष्य सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेता है, तब वह शिव के सबसे पास होता है। सच्ची भक्ति दिखावे या मांग में नहीं, बल्कि सच्चाई, सरलता और करुणा में है। आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है, उसे भीतर से सहारा मिलता है और जीवन का बोझ भी हल्का लगने लगता है। यही इस कथा का संदेश है कि जहाँ सरलता है वहीं शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं, केवल शांति है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब सुनिए आज का फाल्गुन मास महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा, कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हाँ राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को पकड़ा, त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजों में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिये, हाँ कांते, हाँ पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड़ग तथा मंत्र अस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय अधम पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मण बोला, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम
किस गिनती में है। अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में जाएंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। तब राजा कहने लगे, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकार वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए थे, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौचारण्य में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा।
उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, और जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ होता है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से पूर्ण आनंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणाविंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगिन मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणा निधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? तो राक्षस कहने लगा, इससे 25वें जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मत एवं मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है, अयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहाँ मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने एक दिव्य 100 वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, 5वें में सुअर, 6ठे में गिरगिट, 7वें में कुत्ता, 8वें में सियार, 9वें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड्र धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड्र धारण किया
और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह हेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक, जो शबर अर्थात भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया और कहा, प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शबर ने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन आरंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी, वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिये, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला, बताओ अब क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की स्त्री कहने लगी, हे नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ।
यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। तो शबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? तो शबर की स्त्री कहने लगी, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्नि देव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, यह शरीर धूप और अगरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्य का काम दें और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणाविंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर को भी पूर्ववत स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं ये स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर पहले के ही समान खड़ा कैसे हो गया? तब शबरी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की मुझे कोई सुध न रही। न तो मैंने आग देखी है और न लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया है। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी रह गई और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत ही सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वे शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए
क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।